दालों के हजारों कंटेनर पोर्ट पर फंसे, मसाइल संगीन हो गए। क्लियरेंस न मिलने पर दालों के बहरान का खदशा पैदा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कीमतें दुगनी होने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद का डॉलर मार्केट में रिलीज करने का मशवरा। मार्केट का जो डिफरेंस है डॉलर का और इंटरबैंक जो रेट है सरकारी, उसका डिफरेंस भी ख़त्म करना होगा और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप डॉलर को फ्री छोड़ें, आज़ाद छोड़ें। चीनी की बरामद की खबरों को जवाब बनाकर मुनाफाखोरों ने कीमतें बढ़ा दी। होलसेल में चीनी की 50 किलो की बोरी 200 रुपये महंगी 4,450 रुपये तक पहुंच गई। खरीदारी कम होने से ताजिर भी परेशानी का शिकार। शहरियों का महंगाई कम करने का मुतालबा। आ रहा है वो अपने हिसाब से चला रहा है। चावल हो गया, चीनी तो अभी जैसे अभी बता रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट हो रही है, वो कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है ये अभी किसी को भी नहीं पता चला है। सही हकीकत ये है कि जो लोग मिडिल क्लास है वो तो पिस के रह गए बेचारे। हम खुद नौकरी पेशा लोग हैं, बाखुदा बस अब तो कोई और चीज़ सोचते भी नहीं क्या बनाना है। अब यही सोचते हैं कि बच्चों का पेट पालना किस तरह। महंगाई की सताए शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचने पर मायूसी, सस्ती अशिया गायब होने पर परेशान हो गए। एक हफ्ते से सब्सिडी पर मिलने वाला घी, आटे और चीनी की किल्लत। शहरियों की मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने की अपील। ना आटा मिल लिया, कुछ भी नहीं मिल लिया। अभी मैं कोरंगी के वहाँ गई थी, वहाँ भी नहीं मिला। 200-300 रुपये लगा के अब मैं इधर आई हूँ 100 क्वार्टर में। परेशानी में कुछ मिल ही नहीं रही, क्या करें। तो महंगाई में होते भाई, किसी का 500 रुपये दिहाड़ी वो क्या करेगा? किसी को किराए का घर है, पानी है, मेरा टोन में पानी है, गैस बिजली भी नहीं है, फिर भी बिल आते, परेशानी हो रही। तो हम इसलिए जो 2 पैसा बचाने के लिए इधर आ जाते, चलो सस्ता घी मिल जाते, सस्ता चीनी मिल जाते, सस्ता आटा मिल जाता। कराची में इंतजामिया सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने में भी नाकाम। प्याज 180 से 200 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। लहसुन अदरक 320 रुपये फ़ी किलो हो गया। टमाटर 100 रुपये, हरी सब्जियां 150 रुपये किलो में दस्तयाब। 200 रुपये फी लीटर फरोख्त करने का इशारा करने वाले अदालतों से गायब। अदम हाजिरी पर हाईकोर्ट ने रिटेलर्स और दूध फरोशों को शोकस नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत सिंध ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने पर दलाल तलब कर लिए। बढ़ती महंगाई ने बर्तन बाजार की रौनकें निगल लीं। स्टील की बढ़ती कीमत ने बर्तन खरीदना मुश्किल बना दिया। सदर बर्तन बाजार जावेद शेख कहते हैं स्टील की कीमत में 50% इजाफा हुआ। महंगाई की वजह से स्टील और क्रॉकरी के दाम बढ़ गए। महंगाई ने जाहिर सी बात है कुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की ख़त्म कर दी है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो अगर कोई 100 रुपये की मिलती थी, अगर आज वो 300 रुपये की मिलेगी तो लोगों की जेब पर तो ये वज़न तो पड़ेगा। हुकूमत दरामदी माल की क्लियरेंस के साथ महंगाई को कंट्रोल करे। चेयरमैन ताज तहार शर्जील गोपलानी का मुतालबा। कहा नाकिस प्लानिंग और डॉलर न मिलने से लागत हर रोज बढ़ रही है। तामीराती शोबे समेत हर सेक्टर का कारोबार ठप हो गया। FBI पर सेक्शन 48A के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। आपका कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन बंद हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे रिलेशन ऐसे बनाए हुए हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट DP और DA पे आ जाते हैं। हमें LC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पैसा फंसाएं और जो बाहर फॉरेनर कंपनियां हम पे ट्रस्ट करती हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जो ये नाकिस पॉलिसी की वजह से, डॉलर ना मिलने की वजह से हमारा वहाँ पे एतमाद मजबूर होता जा रहा है। सोने की कीमतें रोज़ नया रिकॉर्ड कायम करने लगीं। 1 तोला सोने की कीमत 1,70,900 रुपये तक पहुँच गई। 10 ग्राम सोना 1,46,519 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $9 कमी हो गई। गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे क्या जिन लोगों की शादियां वगैरह, जिनके घरों में शादियां हैं, उनकी बेटियों के लिए भी ज़ाहिर है जहेज़ के साथ साथ सोना तो ज़ाहिर है बनाना ही होता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। गोल्ड की कीमत जो बढ़ी है, मेरे ख्याल से वाइट कॉलर सफ़ेद पोश जो है वो नहीं ले सकता। उनकी रेंज तो है ही नहीं कि वो गोल्ड ले सके। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने लगा। डॉलर की कदर 224 रुपये 71 पैसे से बढ़ न सकी। रुपया मुस्तहकम हुआ तो स्टॉक मार्केट में भी कदर बेहतरी आ गई। 100 इंडेक्स में 23 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,737 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
मुल्क की मईशत के लिए एक और मुश्किल, तरसीलात ज़र में मजीद कमी हो गई। अक्टूबर 2022 के मुकाबले नवंबर में तरसीलात ज़र 5% कमी से 2 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुई और रवा माली साल 5 माह में तरसीलात ज़र में 14% कमी रिकॉर्ड की गई। 2 रुपये 4 रुपये सस्ती इन्होंने की है, लेकिन ये फॉर अ मंथ, लेकिन अगेन जनवरी के बाद ये दोबारा से ये रेट्स हाई हो जाएंगे इनके। तो एक भी ये परमानेंटली कोई इनको लॉन्ग टर्म के लिए रेट्स कम करने चाहिए, जो कि आवाम को बेनिफिट मिल सके इस पर। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली 2 रुपये 45 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमतों में कमी अक्टूबर के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सार्फिन को दिसंबर के बिलों में फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने रेड लाइन से मुताल्लिक़ इजलास में बड़ा हुक्म दे दिया। मंसूबे के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर नजरसानी की हिदायत। सैफुर रहमान का अलादीन पार्क बारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मद्देनजर रखने का भी हुक्म। कहा, पार्क की जगह कमर्शियल या दीगर सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची की पहचान एम्प्रेस मार्केट की ताज़ीनो आराइश। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान का कदीम बाजार का दौरा। मार्केट के दरवाजे, खिड़कियां और कैनोपी पर रंगो रोगन किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की मार्केट के अतराफ पार्क, पौधे और मौसमी फूल लगाने की हिदायत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का गिजरी का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने गिजरी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा शहर के मसाइल के हल को तरजीह दी। जियाले कारकुनान के प्यारों के इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत भी की। पंद्रह जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, तैयारियां उरूज पर। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, कमिश्नर कराची भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी इंतजामात, इंतखाबात को शफाफ बनाने और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। जिन्ना टाउन यूसी 7 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी तेज। उम्मीदवार वाइस चेयरमैन सलीम भगियो और काउंसलर के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद मुतहरिक आवाम से वोट देने की अपील करते हुए कहा, आवाम उनको वोट दें जो इलाके का रहने वाला हो और मसाइल हल करने का इख्तियार भी रखता हो। हमारी यूसी 7 जिन्ना टाउन जो है, इस पे हमारे सारे काउंसलर हो, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने भी हैं, वो सब दिन और रात लगा के लोगों की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़े हुए। गुलशन टाउन में जमात इस्लामी के उम्मीदवार अजहर रियाज भी यूसी 2 में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए मुतहरिक। पाक सरजमीन पार्टी भी इलेक्शन में जीत के लिए पुरज़्म। पीएसपी रहनुमा शमशाद सिद्दीकी कहते हैं, पीएसपी ही आवाम के मसाइल हल कर सकती है। अवामी खिदमत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। कराची में जगह जगह तरक्याती कामों के बायस सड़कें बंद। सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। दफातर से घरों को जाने वाले सड़कों पर उलझाए। कौमी बचत सार्फिन के लिए अच्छी खबर। इदारे ने सार्फिन के लिए ATM से रकम निकलवाने की हद में इजाफा कर दिया। सार्फिन अब एक वक्त में 50,000 रुपये निकाल सकेंगे। इससे कबल ATM हद 25,000 रुपये मुकर्रर थी। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, जो गैस की कमी है, मिनिस्टर एनर्जी ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। मैं खुद भी फेडरल गवर्नमेंट से बात करूंगा। हमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि गैस ना होने की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। मुझे काफ़ी अलार्मिंग किस्म के फिगर्स पता चले कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे या हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से कराची में गैस बहरान पर आवाज़ उठा दी। कहा, गैस बहरान से सनतें बंद, बेरोजगारी बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत के साथ खुद बात कर रहा हूँ। माशी बहरान से निमटने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। चीन कराची में अपने शहरियों की सिक्योरिटी पर मुतमईन। कराची पुलिस चीफ से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल ने अमन अमान और सिक्योरिटी के बेहतर इक़दामात को सराहा। कौंसल जनरल का पुलिस ऑफिस में मौजूद कंट्रोल रूम का दौरा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया। पुलिस ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक आलात और टेक्नोलॉजी की रहनुमाई की। एडिशनल आईजी कराची ने कौंसल जनरल को शील्ड भी पेश की।
सानहा बल्दिया टाउन, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या। कातिल कैफर किरदार तक न पहुंचे, जाए वक़ुआ को मुनहदिम किया जाने लगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया लाइल निकले। 250 से ज़ायद अफराद जान से गए। लवाहिकीन का कहना है उन्हें मालिकान से तिफल तसलियों के सिवा कुछ नहीं मिला। 10 साल गुजर गए। इनके मालिकान ने ये कहा था कि मैं ख़ुद यहाँ पर चल के आऊँगा और इनकी मैं कफ़ालत के लिए जो भी इमदाद होगी मैं 5 लाख रुपए तक वो दूँगा। हम मतलब कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लगवाएंगे और उसके बाद जो है अपना अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, बच्चों समेत यहाँ बैठेंगे। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। बैरिस्टर मिर्जा वहाब ने इलेक्शन कमीशन का फैसला खुश आइन करार दे दिया। कहा पीटीआई मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का एहतराम किया। सेनेटर वकार मेहदी बोले हर मुहाज पर शिकस्त अब पीटीआई का मुकद्दर बन चुकी। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस समेत 84 मुल्जिमान के खिलाफ 3.25 अरब रुपए का जाली पेंशन का स्कैंडल रेफरेंस। 17 मुल्जिमान ने अपने अकाउंट का फॉरेंसिक करवाने की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के बैंक अकाउंट के फॉरेंसिक करवाने का हुक्म। वफाकी मुहतसब आला का रवां बरस करप्शन की 1.5 लाख से ज़ायद शिकायत मौसूल होने का इंकशाफ। एजाज अहमद कुरैशी कहते हैं हर महकमे में करप्शन या स्कैंडल नजर आते हैं। माजी में 20,000 से ज़ायद शिकायत दर्ज की जा रही थी। रवां बरस तादाद कई गुना बढ़ चुकी। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। मॉडल कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात ना रोकने पर SBCA वकील की सरजनिश। फौरी गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म। आगरा ताज लियारी में खिलाफ कानून तामीरात गिराकर रिपोर्ट जमा करवाने के अहकामात। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सबगतुल्लाह न्याज और उस्मान मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। तीनों को सोहराब गोट और स्टील टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने तीनों की बाजियाबी से दरखास्तों को निपटा दिया। हाई कोर्ट का शहरी उम्र और कशम खान की बाजियाबी का हुक्म। सितारों पर कमन डालने का ख्वाब चकनाचूर। नन्हे बच्चे कलम किताब थामने के बजाय भीख मांगने पर मजबूर। शहर कायद की सड़कें चौराहे गदागरों की जन्नत बन गए। गदागर गिरोह के सरगना बच्चों का इस्तेमाल करने लगे। शहरियों का हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से कार्रवाई का मुतालबा। भिकारी माफिया का बढ़ता राज। डिप्टी कमिश्नर सऊदी मुतहरिक। बच्चों को भिकारी बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कहा बच्चों को भिकारी बनाकर उनका इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध सरकार का सेक्रेटरी महकमा बराए कॉलेजेस तालीम पर मेहरबान अहमद बख्श नारेजो को कमिश्नर सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में सुबह और रात के औकात में ठंडो तेज हवाएं। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने खराब मौसम और धुंध की पेशगोई कर दी। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर होने का खदशा। तर्जुमान PIA की मुसाफिरों से बुकिंग कराते वक्त मोबाइल नंबर लाजमी फराहम करने की अपील। सिंध हुकूमत का 5 महकमों में 4000 मुलाजमीन की नई भर्तियां करने का फैसला। महकमा सेहत में 59 डेंटल सर्जन की भर्तियां की जाएंगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में डाटा प्रोसेसिंग अफसर की 880 भर्तियां होंगी। महकमा बहबूद आबादी में 790 असिस्टेंट डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का टेस्ट 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक शेड्यूल। फौती कोटे पर जाली उर्सा को 5 लाख रुपए मिलने का इंकशाफ। महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत के वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 60 करोड़ रुपए का करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर पर बदउनवानी का इल्जाम। सिंध सरकार ने तहकीकात शुरू कर दी। कमेटी को 30 रोज के लिए अंदर रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। का मुमताज सनतकार SM मुनीर को खिराज अकीदत। मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। ताज़ियती रेफरेंस में कारोबारी बरादरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शुरका ने मारूफ सनतकार और कारोबारी शख्सियत को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया।
कराची बार इंतखाबात में 2 रोज बाकी, सिटी कोर्ट में इंतखाबी गहमा गहमी जोर पकड़ गई। MMC की नशिस्त पर एडवोकेट गुलाम हुसैन भी मैदान में आ गए। गुलाम हुसैन नौजवान वकला के फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म। कराची बार के इंतखाबात 17 दिसंबर को होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल खाने के ज़ेर एहतमाम अफजाल थैलेसीमिया फाउंडेशन की तकरीब। काउंसिल जनरल बखीत अतीक अल-रुमैती, नामवर अदाकार जावेद शेख, अफजाल फाउंडेशन इंतज़ामिया की शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह भी शरीक हुए। शर्जील इनाम मेमन ने फाउंडेशन की काविशों को सराहा। नासिर हुसैन शाह का मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। UAE काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार दिया। की जो मिशन है तलासीमिया अवेयरनेस के लिए और अफजाल हॉस्पिटल का और हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ सिंध का साथ लोगों का अवेयरनेस का लाने के लिए और शऊर पैदा करने के लिए और मीडिया के ज़रिए में, बिज़नेस कम्युनिटी के ज़रिए में, ताकि लोगों को नॉलेज होना चाहिए। इदारा बैनुल-अक़वामी उमूर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला सैयद मुराद इरशाद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा माहौलियाती तब्दीली दुनिया का अहम मौजू, हालिया सैलाब में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। इदारा बैनुल-अक़वामी उमूर के किरदार को सराहता हूँ। इस इदारे को कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान की खिदमात हासिल रही। पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर। एक और गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। ताजिक एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सिविल एविएशन ने एयरलाइन को फ़्लाइट्स की इजाज़त दे दी। तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की कराची आमद। नेशनल स्टेडियम में मैच 17 दिसंबर से खेला जाएगा। DIG सेक्रेटरी डॉक्टर मकसूद अहमद की सदारत में इजलास। मकसूद अहमद कहते हैं मैच के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाया जाए। जहांगीर मेमोरियल फुटबॉल ग्राउंड में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। बलोच गवर्नमेंट स्कूल यारी ने इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में हमदर्द विलेज स्कूल को 2 गोल से शिकस्त हुई। टूर्नामेंट में शहरकार की 43 टीमों ने हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा खेला हमारे लड़कों ने, हमारे कोच ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की। सब लड़कों ने मेहनत की। हमारी प्लानिंग सारी हमारा प्लानिंग था कि हम अटैकिंग में जाके खेलें, तो ये प्लानिंग अब अटैकिंग में हम ट्रेनिंग करके आए, तो अटैकिंग में हमारा ये प्लानिंग कामयाब हुआ। तो हमने ये अटैकिंग में फुटबॉल खेला, तो हम 2-0 से ये मैच विन कर गए। दुबई में ज़िंदगी गुजारी, अब फ्राइड खानों का स्टॉल लगाने पर मजबूर। कराची की बाहिम्मत खातून शबाना अपने घर की वाहिद कफील। शबाना कहती हैं शौहर 35 साल से बीमार हैं, 2 साल से स्टॉल लगाकर गुजर बसर कर रही हैं। दुबई में हम लोग तो जब तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। काम पे ना एक दफ़ा गए तो इंजन उठाने लगे, तो इंजन में पीछे कमर की कड़क की आवाज़ आई। फिर थोड़ा बहुत सही होने लगे, फिर कहने लगे डॉक्टर को दिखाया, उनके समझ में नहीं आया। फिर ये पाकिस्तान आए, ठीक हो गए थे, फिर चले गए। फिर 4 साल बाद फिर दोबारा बीमार हो गए। फिर मुस्तकिल आ गए यहाँ। फिर इनको मैंने बेकरी करके दी, बेकरी चल। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीक जारी। पख्तून कल्चरल डे की मुनासबत से तकरीब। तलबा ने पख्तून सकाफती अशिया की नुमाइश की। तलबा ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कह रहे हैं KPK को, और आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे खाने पीने और हर चीज़ का इंतजाम किए। जिस तरह से वो लोग रहते हैं, क्या रहन सहन है उनका। मैं जो है KPK को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पश्तो पख्तून जो होते हैं उनको हम बेसिकली प्योर जो पख्तून होते हैं, जिनका रहन सहन होता है, जो वो लोग वेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ KPK को, खैबर पख्तूनख्वा। ये होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बच्चों में इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं पूरे बलूचिस्तान, सिंधी, KPK, जिससे लोगों को पता चलता है उनकी सकाफ़त क्या है और क्या है। और बहादुराबाद में शाम शफ़क़ के नाम से उर्दू अदब की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ शायर पीरज़ादा कासिम और अशफाक हुसैन की भी शिरकत। शायर अदीब अशफाक हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में उर्दू अदब के सफ़र के हवाले से बात की।